हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए बढ़ते हैं आज के टॉपिक की तरफ। आज हम लोग देखने वाले हैं एग्जांपल्स ऑफ बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स। तो सबसे पहले यहाँ हमने मोनोमर लिया है 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनोइक एसिड प्लस 3 हाइड्रोक्सी पेंटेनोइक एसिड। पॉलीमर क्या मिल रहा है हमें? PHBV यानी पॉली बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटाइरेट को बीटा हाइड्रोक्सी वैलेरेट। ठीक है, तो इसको सबसे पहले बनाते हैं। इसका नाम आपको कॉम्प्लिकेटेड दिख रहा है बट इसको बनाना आसान है। सबसे पहले क्या बनाएंगे? 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनोइक एसिड। ठीक है, तो सबसे पहले हमने बनाया, कितने कार्बन हो गए? 1 2 3 एंड 4 COOH। 3 पे है आपका हाइड्रोक्सी यानी 1 2 3 यानी यहाँ पे लग गया OH। बन गया आपका 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनोइक एसिड प्लस बनाना है 3 हाइड्रोक्सी पेंटेनोइक एसिड। तो बना लेते हैं पेंटेनोइक एसिड भी। कितने कार्बन हो गए? 1 2 3 4 5 COOH और 3 पे है हाइड्रोक्सी यानी 1 2 3 यहाँ पे है OH। ठीक है, अब ये हो गया 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनोइक एसिड, ये हो गया 3 हाइड्रोक्सी पेंटेनोइक एसिड। अब यहाँ पे क्या करना है हमें? ये जो आपका COOH है इसमें से OH लेंगे और यहाँ से हम H निकालेंगे, तब जाके वाटर रिमूव होगा H2O। वैसे ही यहाँ पे भी क्या होगा? ये वाला जो OH है इससे आपका H निकलेगा और इसके इस साइड में आपका जो भी COOH है उसमें से OH आपका रिमूव होगा। तो फाइनली प्रोडक्ट हमारा क्या बनेगा, कैसा दिखेगा हमें? यहाँ पे क्या बच गया? अब O बच गया आपका, देन यहाँ पे CH से आपका क्या जुड़ा है? यहाँ पे CH3 यानी इसको हम लिख सकते हैं मिथाइल या आप CH3 भी लिख सकते हैं। देन क्या बच गया आपका? यहाँ पे CH2। देन यहाँ पे आपका OH निकल गया तो बचा क्या? C डबल बॉन्ड O। यहाँ पे आ जाते हैं, यहाँ पे OH में से H रिमूव हो गया, क्या बचा? O। यहाँ पे CH से अब क्या जुड़ जाएगा? ये वाले CH से क्या जुड़ा? अब यहाँ पे 2 कार्बन एटम है, इट मीन्स यहाँ पे क्या है? अब इथाइल आ गया, तो इसको आप C2H5 लिख लीजिए या फिर ET लिख लीजिए, इथाइल। नेक्स्ट यहाँ पे क्या बच गया अब आपका? CH2 और यहाँ पे COOH में से OH रिमूव हो गया हमारा, तो बचा क्या? C डबल बॉन्ड O। ठीक है, इसका होल N। क्लियर हो रही है आपको चीजें? यहाँ पे हमने लिया था मोनोमर 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनोइक एसिड प्लस 3 हाइड्रोक्सी पेंटेनोइक एसिड। यहाँ हमें पॉलीमर मिल गया PHBV। ये इस स्ट्रक्चर से हमने इस मोनोमर से पॉलीमर ये कैसे कन्वर्ट किया है अभी तक आई होप आपको समझ आ गया होगा। बट अगर कोई स्टूडेंट ऐसा है जिसको ये समझ आ ही नहीं रहा है बिल्कुल कि कैसे बना है, तो थोड़ा सा मैं आपको ये डिटेल में समझा देती हूँ। यहाँ पे क्या है? जहाँ जहाँ कॉर्नर से वहाँ क्या है? कार्बन है। ठीक है, यानी यहाँ कार्बन है, यहाँ पे OH है आपका, यहाँ पे आपका कार्बन है, यहाँ पे क्या है? COOH है। ठीक है, इस स्ट्रक्चर को हमने ऐसे ड्रॉ कर लिया। ब्यूटेनोइक एट मीन्स 4 कार्बन होने चाहिए, 1 2 3 एंड 4। ठीक है, अब यहाँ पे क्या था? इस वाले OH से H हमने रिमूव किया था और COH से हमने OH रिमूव किया था, तो यहाँ पे क्या बच गया? H निकल गया तो O बचा, वही मैंने लिखा है यहाँ पे O। देन ये कार्बन है, CH कैसे लिखा? इस कार्बन की 3 वैलेंसी सेटिस्फाइड है तो 1 हाइड्रोजन लगाएंगे, क्योंकि कार्बन की वैलेंसी आपकी 4 होती है। तो ये हो गया CH। इससे अटैच किया मैंने Me यानी मिथाइल। क्यों किया? क्योंकि इस कार्बन से CH से देखिए क्या अटैच है? C। इसकी 1 वैलेंसी सेटिस्फाइड है तो 3 हाइड्रोजन हम लगाएंगे। ठीक है, तो ये हो गया आपका Me यानी CH3। नेक्स्ट यहाँ पे लिखा है मैंने CH2। ये कहाँ से आया? ये वाला कार्बन देखिए 2 वैलेंसी सेटिस्फाइड है, 2 हाइड्रोजन हमने लगाया, बन गया क्या? CH2। इस COOH में से क्या निकला? आपका OH, तो बचा क्या? C डबल बॉन्ड O। उसी को मैंने लिखा है। सेम ऐसे इस वाले स्ट्रक्चर को भी आप ब्रेक करके समझ सकते हैं। तो ये बन रहा है आपका। ठीक, वैसे ये आई होप सबको पता होगा, लेकिन फिर भी किसी को नहीं आए कहीं समझ में तो आप इस तरीके से ब्रेक करके लिख सकते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं ग्लाइसिन प्लस अमीनो कैप्रोइक एसिड। तो ग्लाइसिन आपका क्या हो जाता है? NH2, देन आपका CH2 COOH। ये हो गया आपका ग्लाइसिन प्लस अमीनो कैप्रोइक एसिड यानी NH2 CH2 का होल 5 COOH। अब यहाँ पर क्या होगा? COOH में से हम OH निकालेंगे और NH2 में से H निकालेंगे, तब जाके H2O आपका रिमूव होगा। यहाँ पर भी ऐसे ये वाला जो आपका NH2 है तो इसमें से हाइड्रोजन निकलेगा और इसके
मान लीजिए दूसरी साइड में जो आपका COOH है उसमें से OH रिमूव होगा। तो फाइनली पॉलीमर हमारा क्या बन रहा है, नायलॉन 2,6। कैसे ड्रॉ करेंगे, यहाँ पे क्या बच गया, हाइड्रोजन निकल गया तो NH, देन CH2, COH में से OH निकल गया है आपका, बचा क्या, C डबल बॉन्ड O, देन यहाँ पे बच गया आपका NH, CH2 का होल 5। अब यहाँ से भी OH रिमूव हो गया तो बचा क्या, C डबल बॉन्ड O, उसको हम लिख लेंगे C डबल बॉन्ड O का होल N। तो ये बन गया आपका नायलॉन 2,6। तो ये दोनों आपको पढ़ने थे एग्जाम्पल्स बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स के अंदर। अब एक मैं आपको चीज़ यहाँ पर एक्सप्लेन कर देती हूँ DDT के बारे में। DDT आपका क्या होता है, ये होता है आपका नॉन बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर। नॉन बायोडिग्रेडेबल है, इट मीन्स ये हार्मफुल है आपके लिए भी और जो भी एनिमल्स हैं हमारे उनके लिए भी। पहले DDT को हम कहाँ पे यूज़ करते थे, जो भी आपके एग्रीकल्चर में प्लांट्स वगैरह में जो हम इसको डालते थे DDT को, ताकि उसमें कीड़े ना लगें, इंसेक्ट्स ना लगें, एज अ इंसेक्टिसाइड हम इसको यूज़ करते थे, ठीक है, DDT को। बट अभी DDT आपका बैन कर दिया गया है। US में सबसे पहले इसको बैन किया गया, देन इंडिया में भी इसको बैन कर दिया गया, क्योंकि DDT को डालने से क्या होता था, प्लांट्स इसको एब्जॉर्ब कर लेते थे। फिर जब उनसे आप प्लांट से जो भी आपको फल मिल रहे हैं या जो भी आपको वेजिटेबल्स मिल रही हैं, उनको जब आप कंज्यूम करते थे तो ये आपकी बॉडी के अंदर चला जाता था, इसलिए बहुत हार्मफुल था, तो इसको बैन कर दिया गया। पहले इसको यूज़ किया जाता था, बहुत पहले। DDT को पहले ना मलेरिया के ट्रीटमेंट में भी यूज़ करते थे, लेकिन ये हार्मफुल है, इसलिए इसको अब बैन कर दिया गया पूरे तरीके से। तो अगर कहीं 1 मार्क के क्वेश्चन में आपको आ जाता है कि कौन सा आपको पॉलीमर है जो कि नॉन बायोडिग्रेडेबल है और उसके एग्जाम्पल में अगर DDT है, तो आप समझ जाइएगा कि DDT ही करेक्ट आंसर है। तो ये दोनों चीज़ें आपको पढ़नी थी एग्जाम्पल्स ऑफ बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर में। ये एक छोटा सा टर्म है DDT, जो मैंने आपको बता दिया कि ये क्या है, नॉन बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर है। इसका फुल फॉर्म भी पूछ सकता है, क्या होता है, डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो एथेन, ठीक है, इसको कहीं पे नोट डाउन कर लीजिएगा। DDT मीन्स डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो एथेन। ये दोनों आपको पढ़ने थे मोनोमर्स एंड पॉलीमर्स बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स के अंदर। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप आज का वीडियो आपको यूजफुल लगा होगा। इस वीडियो से रिलेटेड कोई सा भी डाउट आ रहा है आपके मन में तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कर दीजिए। चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।